हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा फर्स्ट रोमांस के एपिसोड 10 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। डिंग मिंग यूजे और उस लड़की के बारे में सोच रही होती है। तभी वह यूजे आकर उसे उसका पर्स देता है और कहता है कि वो कल इसे भूल गई थी। तो डिंग मिंग उसे थैंक्स कहती है। यूजे डिंग मिंग से ही फैन के बारे में पूछता है। तो डिंग मिंग कहती है कि वो कुछ दिनों से उससे नहीं मिली है क्योंकि वो बिजी है, और कहती है कि क्या उसे नहीं पता कि फैन किसी और को लाइक करती है। तो यूजे कहता है कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यूजे कहता है कि वो यीफैन के साथ ज्यादा वक्त बिताएगा ताकि वो उससे इम्प्रेस हो सके। यूजे यीफैन को आउटडोर शूट के लिए इनवाइट करता है। यीफैन डिंग मिंग को कहती है कि उसने यूजे को कई बार कहा है कि वो यनके को लाइक करती है, फिर भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। डिंग मिंग कहती है कि यूजे को वो हैंडल कर लेगी, तो यीफैन सिर्फ यनके पर ध्यान दे। यीफैन यनके को इंस्पायर करने के लिए उसके साथ कॉन्सर्ट में जाने वाली होती है, तो वो म्यूजिशियंस के बारे में स्टडी करने लगती है। अगले दिन यीफैन यनके को कॉन्सर्ट में चलने का मैसेज करती है। तो यनके उसे सबके सामने कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिले। तो स्टूडेंट्स ये सुनकर गॉसिप करने लगते हैं। यनके और यीफैन क्लास के बाद कॉन्सर्ट में जाते हैं। यीफैन म्यूजिशियन के बारे में यनके को बताने लगती है। तो यनके उसकी बातें सुनकर कहता है कि वो आज के बाद म्यूजिक पीस के बारे में इंटरनेट पे सर्च ना करे। यीफैन यनके से पूछती है कि क्या फ्यूचर में वो भी ऐसे कॉन्सर्ट में परफॉर्म करेगा। तो यनके कहता है कि शायद वो कर सकता है। यीफैन कहती है कि अगर ऐसा दिन आएगा तो वो उस दिन फर्स्ट रो में बैठकर उसके लिए चीयर करेगी। यीफैन कॉन्सर्ट देखते देखते सो जाती है। तो यनके स्माइल करने लगता है। यनके पूछता है कि क्या कॉन्सर्ट अच्छा नहीं था। यीफैन कहती है कि कॉन्सर्ट तो अच्छा था, पर शायद वो ट्रेनिंग की थकावट के कारण सो गई होगी। यीफैन की जगह डिंग मिंग यूजे से मिलने चली जाती है और कहती है कि यीफैन को कोई इमरजेंसी थी। तो यूजे डिंग मिंग के साथ ही फोटोशूट करने लगता है। यीफैन यनके को रॉक कॉन्सर्ट लेके जाती है। तो यनके कह देता है कि वोकलिस्ट की आवाज आउट ऑफ टोन है। तो ये बात वोकलिस्ट के फैन सुन लेते हैं और वोकलिस्ट के फैन और एंटी फैंस में झगड़ा होने लग जाता है। तो यनके यीफैन को लेकर वहां से चला जाता है। यीफैन कहती है कि ये जगह उसे डिंग मिंग ने रेकमेंड की थी, उसे नहीं पता था कि ये जगह ऐसी होगी। यनके पूछता है कि अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तो यीफैन कहती है कि उन्हें यनके के घर जाना चाहिए। यूजे की बार बार बदलती पर्सनैलिटी देखकर डिंग मिंग कंफ्यूज हो जाती है। यीफैन और यनके घर पर गेम्स खेलने लगते हैं। यीफैन को गेम खेलने के बाद नींद आ जाती है, तो वो सो जाती है वहीं पे। यनके यीफैन के मोबाइल में बजते म्यूजिक को सुनता है और उसे इंस्पिरेशन मिल जाती है। अगले दिन प्रोफेसर टैंग यनके को बताते हैं कि वो फिर से कंपटीशन में पार्ट ले सकता है। यीफैन जब उठती है तो उसे पता चलता है कि वो अब भी यनके के ही घर में है, पर यनके घर पर नहीं होता है। यनके यीफैन को मैसेज करता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है और टेबल पे रखा हुआ है, तो वो खा के जाए। तो यीफैन खुश हो जाती है। यीफैन के कोच उसे कंपटीशन में पार्ट लेने को कहते हैं क्योंकि एक सीनियर एथलीट को चोट लग गई होती है। यनके अपनी टीम को बताता है कि वो लोग म्यूजिक कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं। तो उनकी टीम कहने लगती है कि वो लोग इतने कम वक्त में बिना प्रैक्टिस रूम के प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो यनके को प्रैक्टिस रूम का आइडिया आता है। यनके जिम में जाकर शाओसोंग से प्रैक्टिस के लिए एक रूम मांगता है। शाओसोंग मान जाता है। यनके उसे थैंक्स कहता है। यनके अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि उसके पास कंपटीशन के लिए एक आइडिया है। यीफैन डिंग मिंग को बताती है कि उसे भी कंपटीशन में पार्ट लेना होगा क्योंकि वो कोच को प्रॉमिस कर चुकी है। डिंग मिंग उसे बताती है कि यनके शाओसोंग के जिम में प्रैक्टिस कर रहा है। यनके और यीफैन दोनों प्रैक्टिस में लग जाते हैं। यनके यीफैन से पूछता है कि वो इतनी देर तक प्रैक्टिस क्यों कर रही है। तो वो कहती है कि वो नर्वस हो रही है। तो यनके उसे समझाने लगता है कि वो ज्यादा ना सोचे और जेवलिन को एंजॉय करे तो वो जरूर जीत जाएगी। यनके यीफैन को म्यूजिक सुनाता है। दोनों कंपटीशन की प्रिपरेशन में लग जाते हैं।
डिंग मिंग यूजे का पीछा कर रही होती है तो यूजे उसे पकड़ लेता है और उसका कारण पूछता है। तो डिंग मिंग कहती है कि उसने उसे 2 टाइमिंग करते हुए पकड़ लिया है। एक तरफ तो वो यीफेन के पीछे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो दूसरी लड़कियों के भी क्लोज रहता है। यूजे कहता है कि वो बचकर रहे वरना वो भी उसका टारगेट बन जाएगी और उसका पीछा करना वो बंद कर दे वरना उसे उससे प्यार हो जाएगा। यन के और यीफेन दोनों के कंपटीशन ही एक दिन होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करके बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। यन के स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने लगता है। पहले तो ऑडियंस को परफॉर्मेंस बोरिंग लगती है पर बाद में जब यन के ट्यून चेंज करता है तो ऑडियंस को उनका परफॉर्मेंस पसंद आने लगता है। यीफेन भी compete करने लग जाती है और वो जीत जाती है तो वो मेडल लेके यनके के कंपटीशन में जाती है पर कंपटीशन खत्म हो चुका होता है। तभी यनके वहाँ आकर यीफेन के लिए परफॉर्म करने लगता है तो यीफेन ये देखकर खुश हो जाती है। तभी वहाँ एक लड़की यनके को साइड से देखकर स्माइल कर रही होती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।